फॉर्म यहाँ से लेंगे हम, टेबल इंसर्ट कर लेते हैं 2 रो 4 का। ठीक है जी। नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिक्चर और बटन। टेक्स्ट फील्ड नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए और पिक्चर के लिए हम ले लेते हैं फाइल। ठीक है, ब्राउज का बटन आ जाता है इसमें फाइल में। सही फॉर्म का नाम दे देते हैं चलिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसका नाम क्या है? इमेज PAC पी IC पिक दे रहे हैं ये पिक। ठीक है जी। गुड। और एक्शन सेल्फ, सर्वर क्यों आ जाता है यार ये आउटपुट? ये तो हमने किसी को नहीं कहा था ये जो सेल्फ। ठीक हो गया। सेव। अब इन फील्ड्स को हमने लेना है कि ये फील्ड्स क्या क्या आ रही हैं। इफ PHP में लिखेंगे। लिखते हैं, PHP में लिखते हैं। सेट क्या क्या सेट हो, कुछ लिख दें, लास्ट नेम कर दें, मर्जी कर दें। पोस्ट फर्स्ट नेम जा रहा है इसमें एंड सारे करेंगे। हाँ सारे हमारी ये ना फील्ड्स मैंडेटरी फील्ड्स हैं। एक भी लगा दें तब तो बात तो कैसे। लेकिन इस सेट से मुराद ये है कि ये इन सबको ये जो है ना सेट अगर वैल्यूज हैं तो वो भी चेक करेगा। हाँ और इधर क्या है हमारा लास्ट नेम। लास्ट फाइल जो हमारी आ रही है वो हमारी ये वाली जो होगी ना, ये वाली ये जो टाइप आ रही है फाइल, इसको हम जब हम लेंगे ना तो इसको हम लेंगे इसके ज़रिए लेंगे, फाइल्स के ज़रिए। अच्छा, ठीक है जी। इस पे फिर लिखेंगे, पिक लिखेंगे। हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम पिक और इधर हम क्या दे देते हैं टैप, ये टाइम क्या चीज़ है। टेम्परेरी फाइल नेम। इको क्या इको कराओ, ये इको कराओ कि इसमें क्या आया। ठीक है जी। बस बाकी मैं अभी नहीं कराता कि मतलब बाकियों को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइल चेक करना ज़रूरी है कि इसमें कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। लोकल होस्ट फर्स्ट नेम, पिक्चर्स कहाँ पड़ी हैं यार,
ये सब फाइल डालो बेनजीर की पड़ी है। बैक स्पेस कर इसमें फोल्डर पड़ी माई है पिक्स में पड़ी होगी, इसमें नहीं पड़ी होगी। किस में पड़ी है? इसी फोल्डर में आ जाएगी, ई ड्राइव में पड़ी, कोई गाड़ी शाड़ी की लगा दे, मेरी तो अपनी तो भी पीछे नहीं पड़ेगी कहाँ पे पड़ी होगी? ई ड्राइव में मैं प्रोजेक्ट के ना पीछे ये लगा वाली दूंगा। गाड़ी आती चलो सबमिट। डाटा इस सेट इसी सेट इसको मैं ज़रा फिलहाल close करता हूँ। पिक फाइल, पिक टाइप फाइल, पिक नेम। एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी तो ऑटो लेगा कौन सी? फाइल की जो भी एक्सटेंशन होगी वो क्या करेगा मकसद ये है पिक्चर कहाँ लगा जाते हैं, आएगी कहाँ पिक्चर? ये सेल्फ इसी पेज पे इसी ऊपर बन जाएगी ऐसे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ उसका नाम गेट करा रहा हूँ। अभी इसके जो मज़ीद पैरामीटर्स हैं ना वो मैं अभी कराऊंगा। अभी सिर्फ हम ये करते हैं, ये फाइल का नाम आ रहा है हमारे पास। मिक्स करते हैं। नहीं साइज नेट अगर चल रहा होता तो मैं आपको इसके मज़ीद पैरामीटर दिखाता। जो पैरामीटर हैं वो आप इसके ज़बान में। साइज होगा, टाइप होगी उसकी हाँ और इनको ये देने size। ना ये देने का मकसद क्या? फर्स्ट टाइम लास्ट में इनको देने का मकसद क्या है? ये तो वैसे मैं ले रहा हूँ, वैसे मैं ले रहा हूँ। तो वैसे ले रहे हैं। हाँ कोई प्रोडक्ट हो सकती है, लैपटॉप है, उसकी कोई प्रोडक्ट का नाम specification दे सकते हैं। लैपटॉप है, डेल है, उसकी डिटेल यहाँ दो दिए ना, वो प्रोडक्ट नेम हो सकता है, कार मोर काफ़ी सारी फील्ड हो, 10 हो 12 हो, ठीक। यहाँ दो लिए ना। ठीक हो गया। साइज यहाँ से आप इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। अच्छा ये साइज आ गया, फाइल आ उसको मैं गया। निकाल दूँ। यहाँ से फाइल्स की हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। FILS फाइल्स PHP कोर फंक्शन दिखा नहीं रहा है। नेट भी नहीं चल रहा किसी के पास? मेरे पास चल रहा है। घर तो चल रहा है ना। वो उसका मेरे चैनल में आ रहा है, उससे मैं क्योंकि वो सारी जो टाइप्स हैं ना ज़बानी मुझे याद नहीं है। किताब में होगी एग्जाम की किताब पढ़ी है इसमें? नहीं ये आप नेट से देख लें, उसमें भी शायद पूरी ना हो। ये टाइप इसकी। हाँ वो टाइप्स जो है ना इसकी कौन क्या क्या टाइप्स हैं। यार ऐसा क्या होगा, तुम नोट्स बना लीजिए, नेट इस पे चल नहीं रहा। नोट्स देख लेना ये टाइप आ रही इमेज है और JPG टाइप है। दिल का नाम लिखे ना, जैसे आज जो हाँ। पड़ा उसके नोट्स बना के कि जो हमारी फाइल अपलोड क्या ख्याल हुई है? हाँ, ये सही है। ये उसका फाइल नेम था, ये उसका साइज था और ये क्या था? इमेज पीछे भी लिखा हुआ आ गया है। कहाँ पे इमेज? जेपीजी ये टाइप हो ये गया। टाइप है ना, ये बस ये जो URL टाइप का है ना उसमें ये दिखाता है कि ये इमेज है लेकिन JPG टाइप का। मसला अगर यहाँ पे इसको यहाँ को फाइल दे दें हाँ दे क्वालिटी को, तब वो देगा। ये HTML को मैं दे देता हूँ। अब डिस्प्ले कराना है इस इमेज को, आपको बता रहा है टेक्स्ट है और ये HTML टाइप है। ठीक है। और इस इमेज को डिस्प्ले जो भी टाइप आप देंगे ना, ये रेयर है पता नहीं ये अगर ये एक्सटेंशन आपके पास लोड है तो फिर ये बता देगा इसका एप्लीकेशन ऑक्ट स्ट्रीम। ठीक है ना, ये बता रहा है। अच्छा हाँ अगर जी। इस इमेज का डिस्प्ले आपने देखना हो, जो इमेज हम लोड कर रहे हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो भी दिखाएंगे, वो भी करेंगे। ये हमने फाइल इसमें upload की। काफ़ी हैवी फाइल है, ज़ाहिर है वो 200 100 150 किलो ये अपना MB की फाइल है वो, उसको अपलोड होते हुए टाइम तो लगेगा। करना नहीं था उसको, काफ़ी लो खैर अब तो कर दिए। क्रॉस करके बंद कर दो दोबारा चला वैसे वार्निंग पोस्ट कंटेंट लेंथ उसकी जो है ना वो ये है। ठीक है ना? हाँ आप दो फाइल पिक्चर
मैक्सिमम लेंथ नेम फोकस माउस साइज, ये सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना टाइप्स वगैरह। फिर अच्छा, इस पे लिमिटेशन लगा सकते हैं ना कि एक्सी फाइल ना जाए। हाँ वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वो जब हम इसको अपलोड करवाएंगे ना फिर हम उस पर लगाएंगे लिमिट, ठीक है। ये फाइल का नाम था, ये साइज हो गया, और ये इसका क्या हो गया वाला, ये इसका। अब फाइल नेम साइज टाइप प्रॉपर्टीज जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वाले, ये पोस्ट हो गया, गेट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, फाइल्स हो गया, ठीक है जी, सेशन हो गया, उसके अलावा कुकीज़ हो गई, ENV हो गया, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर, ये वेरिएबल्स जो होते हैं इनका जो स्कोप होता है ना वो होता है ग्लोबल का। अच्छा, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल क्या होता है? कि किसी भी क्लास के में अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं आप। ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं ना, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम आप अपना जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई फंक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई क्लासेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उनमें कोई वेरिएबल ग्लोबल रखे हुए हैं, तो ग्लोबल का स्कोप ये होता है कि वो हर जगह पे एक्सेस हो जाता है। एक दफ़ा हम डिक्लेयर करेंगे उसको, बाकी आप किसी भी हर जगह पे वो एक्सेस हो जाता है। एक दफ़ा डिक्लेयर कहाँ पे करेंगे? ग्लोबल जहाँ भी इसको अच्छा, कहीं अब एक ग्लोबल होता है, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट तो जहाँ स्टैटिक और प्राइवेट। प्राइवेट कौन सा होता है? प्राइवेट मखसूस जगह पे यूज़ होता है, जो जहाँ पे यूज़ होगा वहीं पे यूज़ होगा, लिमिटेड होती है यूजर जिस मेथड में यानी यूज़ क्लास किया क्लास के आपने, अंदर जो है जिस ना, मेथड में यूज़ किया आपने उस मेथड में यूज़ होगा, जिस क्लास के अंदर यूज़ किया उस क्लास की करली ब्रेसेस के अंदर जहाँ हम यूज़ डिक्लेयर करें उसी के अंदर यूज़ अच्छा, ये अब ये जो है ना, ये मैं आपको ये वाला जो सिस्टम है ना, ये मैं आपको फंक्शन के थ्रू कराऊंगा, ठीक है ना। अभी फंक्शंस पे कर लेते हैं। फंक्शन डिक्लेयर करना जो होता है ना, वो होता है सबसे पहले आप लिख देते हैं ये फंक्शन। अब फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन यूजर नहीं कोई चलो रिलेटेड रख देते हैं, कोई ABC मैंने रख दिया, ठीक है। फंक्शन ABC और इसके अंदर मैं लिखता फंक्शन हूँ डिस्प्ले करते हैं, ग्लोबल डिस्प्ले $ABC, ठीक है जी। सही और ABC को असाइन करते हैं हेलो स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब फंक्शन तो ये बन गया आपका। अब इस फंक्शन को आपने कॉल कराना है कहीं पे। इको करके कॉल करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं इसको। अब ये फंक्शन जो है, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ फंक्शन का क्या होगा। ये जो फंक्शन होगा ना, यहाँ से अगर हमने इसको लिया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं नजर आया। क्यों? क्योंकि फंक्शन बना हुआ है लेकिन उसको कॉल नहीं कराया गया, प्रिंट नहीं कराया उसको, कॉल भी नहीं कराया। और ज़रूरी नहीं फंक्शन प्रिंट कराने के लिए होता कॉल है। करा दो, ये प्रिंट आपने करा दिया यहाँ पे। अब ये है फंक्शन हमारा। अब क्या करेगा ये? कॉल तो करेगा लेकिन होगा क्या? नहीं कराएगा मैसेज। इको नहीं कराया, ग्लोबल है इसलिए सिर्फ उसमें नहीं, ग्लोबल है इसीलिए नहीं, ये बात नहीं है ग्लोबल है कि इसलिए। ये बात है कि इसके अंदर हमने इको का दिया ही नहीं, हमने उसके अंदर स्टेटमेंट इको की दी ही नहीं, वो प्रिंट ही नहीं कराएगा। काम उसने किया लेकिन उसमें प्रिंट नहीं कराया क्योंकि हमने उसको इको कराया ही नहीं। तो इसको इको भी करा देते हैं इको हम, ABC कराएंगे ना, इको ABC कराते हैं, ठीक हो गया। अब ये इस जगह पे प्रिंट कराएगा। ये है हमारा फंक्शन।
यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ, हो गया ना प्रिंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसने फंक्शन को कॉल कर लिया है। और कैसे कॉल किया है, मतलब ये हमने फंक्शन बनाया था ये वाला, और यहाँ पे हमने उसको कॉल कर दिया। सिंपली हमने सिर्फ उसका फंक्शन का नाम देके उसको कॉल कर लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, ये ए बी सी, ये ब्रेसेस जो हैं, ये चली जाएगी फंक्शन के अंदर। वो इसको फंक्शन समझते हैं। जहाँ पे आपका कीवर्ड होगा, कोई भी आपने कीवर्ड दिया हुआ फंक्शन का और ब्रेसेस दे दिए आपने, तो वो उसको फंक्शन समझता है। वो इसलिए फंक्शन समझता है क्योंकि फंक्शन के जो हैं ये एक उसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है, फंक्शन का। ठीक है ना। अब जैसे ये आपने अब मैंने आई सेट इज सेट जो रखा हुआ है, बज़ाहिर आपको ये एक ऐसे ये एक समझ लें कि आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है कि आपको बस कि भाई इससे ये काम होता है कि इस सेट की वैल्यू सेट हुई भी या नहीं हुई, यही चेक करते हैं ना। तो आप असल में ये फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है। अब आपने ये फंक्शन बनाना है, फ़र्ज़ करते हैं कि वाकई अब आपके पास ऑलरेडी वो बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद भी एक फ़ंक्शन बनाऊं, तो आप बना सकते हैं, जो मर्ज़ी फंक्शन बना लें। आप इस सेट की बजाय आप लिख दें इफ़ इज़ सेट, लिख दें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन इफ़ इज़ सेट। ऐसे मैंने एक नाम दे दिया इसको, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम हमेशा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि इफ़ $, वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, तो क्या करो, तो ये काम करो कि रिटर्न में लिख दो, रिटर्न में भेज दो, क्या भेजो, चलो रिटर्न में हम कुछ इस तरह का कर देते हैं, रिटर्न में हम फॉल्स भेज देते हैं। ठीक है जी, सिर्फ हम ये ट्रू और फॉल्स, ये भी तो ट्रू फॉल्स ही करा रहे हैं ना, ट्रू और फॉल्स। अब इधर एल्स में हमने इसको क्या किया, हमने इसे कहा कि रिटर्न क्या करो, रिटर्न कराओ ट्रू। फाइल्स वगैरह मैं आपको फंक्शंस में ही करा दूंगा, ठीक है ना, उसमें बनाएंगे। फिर ये फंक्शन का कंसेप्ट आपको पहले क्लियर हो जाए तो फिर ही। अब इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। अब फंक्शन जो होता है उस ये सिर्फ ब्रैकेट्स नहीं होती, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर भी आप कुछ पास करते हैं। आपने देखा कि ये चीज़ मैंने पास कराई हुई है, ये एक चीज़ है जो मैंने पास कराई हुई है, इस फंक्शन को पास कराई हुई है ये चीज़, ऐसे कुछ किया होगा ना। अब मैंने ये पास करानी है इस फंक्शन के अंदर और उसके आगे वो प्रोसेस होगा। वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ वैल। अब इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल जाएगा, जो इस फंक्शन को वेरिएबल पास करेंगे, वो वैल के नाम से मैंने उसको दे दिया कि मैं वैल का नाम का जो वेरिएबल होगा वो अंदर मैं उसके साथ जो भी प्रोसेस करना होगा मैं करूँगा, जो भी मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करने होंगे वो मैं करूँगा। ठीक है जी। लेकिन इस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू क्या भेज रहा हूँ, अब ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। यूजर से get कर। मैं सिर्फ ये चीज़ जो है फर्स्ट नेम वो मैं इसमें पास करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब इसने रिटर्न क्या कराना है, या ट्रू कराना है या फॉल्स कराना है, कि अगर इसमें कोई वैल्यू है तो क्या कराओ, ट्रू कराओ, अदरवाइज फॉल्स करा दो। अब क्योंकि खाली यहाँ पे चेक लगाया हुआ है हमने कि अगर ये वैल्यू खाली हो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाला जो वैर मैंने यहाँ पे वैर लिख दी है, वेरिएबल ये वेरिएबल मैंने इसका नाम रख दिया है वैसे एज अ पैरामीटर के तौर पे। असल में मैं उसे चीज़ ये भेज रहा हूँ फंक्शन को। अब ये जो चीज़ मैं भेज रहा हूँ ना, ये आप यूँ समझ लो कि ये वैल में चली गई। जब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कराया, ये जो फंक्शन कॉल कराया इसमें मैंने ये जो डाटा डाला भेजा, वो एज अ वैल के ज़रिए जा रहा है, वेरिएबल के ज़रिए।
बात क्लियर होगी? कैसे जा रहा है, जा कैसे रहा है? क्योंकि फंक्शन कॉल कराया हमने, इफ एस सेट उसमें हमने वैल्यू डाल दी, वो फंक्शन तो ये फंक्शन ऊपर जाएगा, ये देखेगा कि फंक्शन बना हुआ है। इफ इज सेट फंक्शन अगर बना हुआ है तो ये फंक्शन तो उस फंक्शन में चला जाएगा हो गया। और उसको ये जो पैरामीटर हमने यहाँ पे दिए हुआ पोस्ट का एफ नेम का, ये एज अ वैल के ज़रिए चला जाएगा उस फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे वैल नहीं देता, मैं वेरिएबल ए दे देता हूँ तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ जो हमने नीचे फंक्शन बनाया है वो यहाँ पे variable हमने को assign एक्चुअल होगा। वैल्यू देनी है ताकि उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू जाए, उस उसका variable को प्रोसेस assign हो। होगा। उस ये कह रहे हो जो हाँ। जो ये जो इसका अभी मैं फंक्शन के अंदर जो इसकी ये वर्किंग जो हो रही है, ये पोस्ट का मेथड है, ये जाके इस वैल्यू में असाइन हो जाएगा। हाँ, इसी वैल्यू को ही असाइन हो जाएगा ये, ठीक है ना। असाइन कैसे हो जाएगा? यहाँ तो सिर्फ कॉल कराया है, यहाँ पे कॉल नहीं कराया, यहाँ पे हमने उसमें डाला है कुछ। कैसे डाले? मैं ये कह रहा हूँ इस सेट को हमें जब इसको कॉल कराया जब आप फंक्शन कॉल कराते हैं ना, जहाँ पे भी फंक्शन कॉल कराते हैं, अगर उसमें कोई पैरामीटर दिए हुए हैं उस फंक्शन में, तो वो जो आप वैल्यू डाल रहे होते हैं वो उस फंक्शन को असाइन हो रही होती है वैल्यू, अच्छा वो उस फंक्शन के अंदर जा रही होती है वैल्यू। अच्छा, नहीं समझ आ रही भाई? ये फंक्शन बनाया हुआ है, अगर मैं इसको कॉल नहीं कराता तो ये बेकार है फंक्शन मेरे लिए। ठीक है। अगर मैंने ये फंक्शन जो बना लिया, चाहे मैं 100 फंक्शन बना लूँ, उनको मैं कहीं पे कॉल नहीं करा रहा तो वो बेकार है मेरे लिए। बिल्कुल बेकार। उनका बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं। सही। उनका बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैंने उनको ये यूज़ आप करना है। यहाँ इस सेट को आपने कॉल कराया, यहाँ आपने डिक्लेयर कर दिया है। नहीं डिक्लेयर नहीं किया, हाँ, मैंने कुछ भी कुछ declare- वर्क- हाँ, बस मैंने declare उसको किया पास है। कराया है। पास कराया है ना, ये डिक्लेरेशन हो गई यहाँ पर। ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये पासिंग है, पासिंग है ये। पासिंग है। ये आपने उसको पास कराया फंक्शन को, जो भी है वैल्यू वो आपने पास आर्गुमेंट्स जिसे बोलते हैं, आर्गुमेंट्स आप असाइन करा आर्गुमेंट आपने दिया उसको। आर्गुमेंट्स असाइन ठीक है करा ना? दिए हैं इसको। ठीक है, अब वो जो आर्गुमेंट्स हैं वो इसमें आ गए। इसमें आ जाएंगे। सही है, अब इधर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि बराबर हो खाली के, सही है। क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, डबल इक्वल वो अब कोड लगा दिया। इसके अंदर ये चीज़ है, ये अब ये जो चीज़ इसके अंदर जो कुछ भी होगा ना, वो आप समझ लो कि इसके अंदर है। हाँ, इसके अंदर है। यानी कि अगर इसके अंदर मैंने बासित रखा हुआ है हाँ, ठीक तो है। बासित बराबर है खाली के, खाली के, ठीक है। तो क्या कराओ, रिटर्न करा दो फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। अगर इसमें कुछ है, बासित है यहाँ पे, मतलब ठीक है ना, ठीक और है। वो खाली नहीं है तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। वो रिटर्न क्या कराएगा, ट्रू ट्रू रहेगा। कराएगा। अब मैं इसको ट्रू का, आपको पता है क्या चीज़ दिखाता होता है वो? ट्रू के लिए वो आपको क्या चीज़ दिखाता है, ये आपको याद है या निकल गया जहन से? ट्रू के लिए 1, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 है। अब आपको दिखाता हूँ मैं दोबारा, हेलो वर्ल्ड। क्यों दिखाया हेलो वर्ल्ड? तो कॉल करा लिया उसने, प्रिंट करा दिया। हेलो वर्ल्ड तो ऊपर वाला फंक्शन है, एबीसी वाला फंक्शन है। अभी तो ये चला है। नहीं किया, नाम शाम नहीं दिया यार उसको यार। हाँ, ये चीज़ अफसोस की बात है, ये पास नहीं हो रहा, ये ये फर्स्ट चीज़। टाइम देंगे तो फिर होगा ना। भाई, जब वैल्यू सेट होगी तो उसको चेक कराएंगे ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप देंगे इसको नाम, क्योंकि सिर्फ यही अब नाम मैंने first दिया है name ना, में तो मैं चला सिर्फ जाएगा यही ना। चेक कर लेता हूँ और मैं किसी जगह पर नहीं जाता। ये सबमिट कराया तो आपको उसने क्या दिया, 1 दे। जीरो को दे रहा फिर नीचे। 2 दफ़ा क्लिक हो गया मेरे मुझसे। अच्छा, अब मैंने ये क्लिक किया तो 0 दे रहा है, देख रहे हैं? पास कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब 1 हो गया और नीचे 0 आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है कि दोनों दिखाया। सेकंड फील्ड का दिखा रहा हूँ। क्लियर कर दो ना इसको, जो है एक ना। मिनट क्या नाम है जी ये, ठीक है? सही। क्योंकि फाइल भी मैंने पास कराई हुई थी, नीचे प्रिंट ले रहा था, तो फाइल का तो कोई साइज़ नहीं है। फाइल का वेरिएबल तो पोस्ट हो गया, खाली पोस्ट हो गया, तो साइज़ क्या बन गया, 0। अब समझ आ गई? अब हमने खाली पोस्ट किया इसको तो वो नील हो गया, मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं आया, फॉल्स रिटर्न आया है। फॉल्स रिटर्न जो होती है वो ऑफ होता है, ऑफ 0 होता है हमेशा। ठीक हो गया? अब आपके फंक्शन ने क्या काम किया, उसने चेक किया कि वैल्यू पोस्ट होगी। अब जैसे इस फंक्शन ने चेक किया वैसे इस फंक्शन ने भी चेक किया। अब एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है, वो मैं आपको आगे करा देता हूँ।
ये टेक्स्ट में दे देता हूँ $। अब यार कोई लाइट जलाए तो फिर कुछ हो, कीबोर्ड नज़र आए। नहीं मोबाइल में अपना 70 रिकॉर्डिंग XYZ वेरिएबल है हमारा, और इसके अंदर वैल्यू है जी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है जी, ये वेरिएबल हो गया XYZ, और XYZ2 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं प्रिंट कराऊं इन दोनों को तो प्रिंट तो करेगा ये या नहीं करेगा? करना भी चाहिए इसको। और ये मैं साथ इसके ब्रेक लगा ताकि अगले लाइन में दिखाता जाए। ये हो गया हमारा 2। अब ये दो वैल्यू हमने असाइन किए हुए वेरिएबल को, एक स्ट्रिंग ये किया हुआ, एक स्ट्रिंग ये किया हुआ। सही है। अब दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं, सेम सिंटैक्स डाला ना, मैंने तो कॉपी पेस्ट ही किया है, ऐसे कुछ किया है ना। लेकिन आपने लगाया यहाँ पे इफ़, इधर आपने इसे कहा कि XYZ बराबर है XYZ के, तो क्या प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट कराओ? एक प्रिंट करवा दें। जो वेरिएबल दोगे वो प्रिंट कर दो। बोथ आर सेम। अच्छा, एल्स में आपने क्या करा दिया, अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट देनी हो ना तो फिर आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपने इफ़ और एल्स के दरमियान में सिर्फ एक ही चीज़ देनी है, कुछ भी देना है तो आप ब्रैकेट ना लगाएं। अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स देनी है तो फिर ब्रैकेट्स लगा दें, कौन उसके सी? ग्रुप बनाना होता है उसका। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है ना? हाँ तो एक ही है ना। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट कैसे होंगे बताओ? अगर यहाँ पे को मैंने एक और लिख दिया, फिर एक और लिख दिया, तो फिर ये अच्छा। दो स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। या कुछ और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, या मैंने कोई और काम कर दिया, या मैंने इसी इसके अंदर लूप लगा दिया, तो वो तो मल्टीपल स्टेटमेंट ना हो गई। एक स्टेटमेंट के लिए इफ़ की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर यही है कि आप वो उसका आप ब्रैकेट्स लगाएं। क्लियर? अब होगा क्या? ऊपर वाला प्रिंट एक होगा ना, प्रिंट होगी, बहुत हद से बहुत आर सेम मैसेज आएगा। मैसेज आएगा। स्पेलिंग और सेम है, ट्रांसलेशन क्या आया? बहुत हद वो कहता है हेलो स्टूडेंट। अब आप देखें, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, प्रिंट करा दिया इसने। यहाँ पे उसने करा दिया क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। बहुत नीचे उसने लिख दिया कि बोथ आर नॉट सेम। क्यों बोथ आर नॉट सेम? आपको पता है टेक्स्ट में सारा कुछ सेम है, तो फिर क्यों कह रहा है कि बोथ आर नॉट सेम? इसलिए मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ कि आप चेक करके मुझे बताएं क्यों वो कहता है कि भाई बोथ आर नॉट सेम। इसमें स्पेस दी हुई है। अच्छा, स्पेस होगी ज़ाहिर है, कोई स्पेलिंग वहाँ स्पेस है भी, स्पेस दी हुई है इसमें, इसलिए वो बोथ आर नॉट सेम। अब एक मकसद होता है, अब ये जो आपका कि जो भी आपने इसमें टेक्स्ट पास कराया, सही, उस टेक्स्ट के शुरू से और उसकी टेक्स्ट के एंड में जो स्पेसेस होती हैं, खाली वाइट स्पेसेस जो होती हैं, उनको रिमूव करना हो तो आप एक फंक्शन लगाते हैं, उसको कहते हैं ट्रिम। ट्रिम फंक्शन। अब क्योंकि मैंने XYZ में लिखा है, स्पेस डाला है, तो मैं यहाँ पे ट्रिम लगा देता हूँ। ट्रिम करो, क्या ट्रिम करो? इस वेरिएबल को ट्रिम करो। इस वेरिएबल के इर्द गिर्द आगे और पीछे टॉप, स्टार्ट और एंड में स्पेसेस हों, उनको ख़त्म कर दो। बिल्कुल सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, जो कुछ भी है बस उसमें, बाकी ख़त्म कर दो स्पेसेस, खाली स्पेस ना हो इनके शुरू में भी एंड में भी। तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रिम इस्तेमाल करते हैं। इसको जब आपने कराया, दोनों, अब उसने जवाब में दे दिया कि बोथ आर सेम। सिर्फ एल्स की जो है या इफ की जो है आंसर वो प्रिंट होना चाहिए, बहुत आर सेम, दोनों के प्रिंट हो रहे हैं।
कहाँ पे दोनों प्रिंट हो रहे हैं? वो ये यार इको वाले वो तो मैंने वैसे प्रिंट उससे कराया ऊपर है। लगा हुआ है वो तो। वो इससे तो पहले- वैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करा के इससे दिखाया पहले है कि लगा दोनों हुआ। चीज़ें सेम है, लेकिन आप देखें कि रिजल्ट में कुछ और था, अब कुछ और है। अब इसलिए कुछ और है कि अब भी जो उस वेरिएबल में पास हुआ है ना, वो स्पेस ही पास हुआ है। अरे यहाँ तो दफ़ा आपने प्रिंट करा दिया ना, सही है ये फाइल अब भी इसमें स्पेस ही है इस वेरिएबल में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब आया वो वेरिएबल, यहाँ पे तो प्रिंट वही स्पेस के साथ हो रहा है, यहाँ पे जब आया ना इफ में, कंडीशन में आगे तो मैंने उसके स्पेस को उड़ा दिया, सही। आगे पीछे जो स्पेसेस थे उनको उड़ा के, अब ये जो स्पेस उड़ गए, अब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। और अब उसके साथ मैच हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि उसका जो टेक्स्ट बनता है वो भी यही बनता है। अब स्पेस उड़ने के बाद इसका तो ऑलरेडी यही है, तो दोनों चीज़ें मैच हो गई। तो क्या मैसेज प्रिंट हो गया? बोथ आर सेम। पहले क्या मैसेज प्रिंट हो रहा था? बोथ आर नॉट सेम। क्लियर? आसान है ये। एक फंक्शन हम यूज़ करके आए हैं ABC। अब ये जो फंक्शन है, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉल करा लूँ, ठीक है, तो क्या होगा? ये बात सुनो ना, बात सुनो। ABC तो प्रिंट करा रहे हैं खाली उसका। तो ABC में खाली प्रिंट ही करा रहा हूँ ना, ABC मैंने खाली प्रिंट ही कराया ना। कॉल करा के प्रिंट करा देना, मेथड को जितनी मर्जी मैं आप कॉल नहीं, मेथड की बात नहीं हो रही, मैंने ABC को प्रिंट कराया इसमें। मैं आपको कुछ और बता रहा था, आप कुछ और समझ रहे हैं। जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ना, वो अब आपने फॉलो नहीं की। मैंने आपको स्कोप बताया, स्कोप, कि वेरिएबल्स के स्कोप हैं, ठीक है ना। अब जो हमने उस फंक्शन के अंदर यूज़ किया ना वेरिएबल, वो है ABC। उसका जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है। अच्छा। उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, वो मैं बजाय इस फंक्शन में घुसूँ, मैं उसके फंक्शन में घुसे बगैर उसकी मैं वैल्यू को उठाने का हक रखता हूँ फंक्शन के बाहर बैठे देखने के, ठीक है ना। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सिर्फ मैंने वो प्रिंट करा दिया। अब मैंने डिक्लेयर तो नहीं किया यहाँ पे, बाहर कहीं भी नहीं मैंने डिक्लेयर किया। कुछ हुआ? हो गया ना। कॉलिंग जो था वो खत्म किया। यहाँ पे कॉलिंग हमने ख़त्म कर दी है, एक दफ़ा प्रिंट कराया ना। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँ, और तो अब क्या होगा, ये इको भी प्रिंट होगा और वो वेरिएबल भी आ जाएगा इसमें, इस फाइल में, ठीक है ना। अब इसका इको मैं देता हूँ रोक, इसका इको मैंने रोक दिया। अब मैंने सिर्फ फंक्शन असाइन कर दिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि फंक्शन चलेगा तो कुछ वैल्यू असाइन होगी ना। वो PHP को पता लगेगा कि फंक्शन बना है। जब फंक्शन बना है, उसको कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसकी वैल्यू को कैसे लेना। अब उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। फंक्शन को जब हमने कॉल कराया, तो ग्लोबल वेरिएबल इस पेज के लिए ग्लोबल हो गया। अब वो उस ABC की प्रॉपर्टी नहीं रही कॉल करने के बाद, अब वो पूरे पे आपके पूरे इसकी प्रॉपर्टी यही है, ठीक है ना। इसको मैं रन करता हूँ, प्रिंट होगा, तो एक दफ़ा प्रिंट कर दिया उसने, ऐसा ही कुछ किया ना। ये मैंने रोका किस लिए था? ये मैंने सिर्फ इसलिए रोका है कि आप फंक्शन तो आपने बना दिया, कॉल नहीं किया, लेकिन आपने वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, तो वो वेरिएबल क्यों प्रिंट हो गई? तो फंक्शन ही आपने कॉल नहीं किया, फंक्शन बनाया हुआ तो है, उसकी वैल्यू को आप यूज़ भी नहीं कर रहे, तो आप क्या चाहते हैं? अब आपने ये देख लिया कि ये फंक्शन मैंने कॉल किया था और ये आ गया इसमें। ठीक है।
अब क्या होगा? नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा भाई? प्राइवेट है ना इसलिए। ये क्यों एरर दे रहा है? ये बनता नहीं होता। एक मिनट यार, बस ये प्राइवेट ही है। आपने उसको टाइप नहीं दी तो प्राइवेट ही हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ आया हाथ? हमारे कुछ हाथ आया? हमारे कुछ भी नहीं हाथ है, हालांकि वैल्यू तो है इसमें कि नहीं है? एन की वैल्यू है ना, फंक्शन में पड़ा हुआ है ना वेरिएबल, लेकिन हमारे हाथ ना आया नीचे। क्यों हाथ ना आया? क्योंकि वो उसका जो स्कोप है वो प्राइवेट है, वो उसी फंक्शन में ही काम करेगा। आप उस फंक्शन के वेरिएबल को बाहर नहीं यूज़ करेंगे। अब स्कोप आपको क्लियर हो गया कि स्कोप क्या होता है? फिर नहीं मुझे कहना कि यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं, मुझे ये दोबारा करा देगा। मैं ये इसलिए आराम से करा रहा हूँ कि ताकि ये सही तरीके से समझ आनी चाहिए कि ग्लोबल स्कोप जो है वो हर जगह पे उसका जो है ना वो अपना एक असर रसूख है। प्राइवेट जो होते हैं वो उसी प्राइवेट बॉडी के अंदर ठीक है, जो प्राइवेट होता है उसको भी कॉल कर सकते हैं ना। प्राइवेट उस फंक्शन में काम अब इस करता है। प्राइवेट को उसी फंक्शन में तो कॉल तो करो, उसी फंक्शन में। इस फंक्शन के अंदर जो है ना इसी प्राइवेट को हम प्रिंट कराते हैं। चलो ऐसे कर लें, ऐसे कर लेते हैं। ये ब्रेक लगा के मैं उसको उसको जो ग्लोबल वाला है उसको भी मैं करा देता हूँ और मैं इसको भी करा देता हूँ। ये जो आपका है प्राइवेट वेरिएबल जो है उसको भी मैं करा देता हूँ, और इधर कराऊँ या ना कराऊँ, इधर चलो, इधर भी चलो हो जाए, कोई मसला नहीं। ये हमने इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि हेलो स्टूडेंट और 1 2 3 प्रिंट हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सी जगह है ये जगह है। ये वो जगह इसलिए है कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था ABC उसको हमने कॉल कराया। इसके अंदर जो कुछ भी था वो काम हो गया इसको कॉल करने से। अब इसके अंदर क्या क्या था? एक वेरिएबल था ग्लोबल, उस ग्लोबल वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की थी। फिर एक प्राइवेट वेरिएबल था, उसको भी हमने वैल्यू असाइन कर दी। फिर हम दोनों को प्रिंट करा लिया। बस ये फंक्शन था हमारा। दो ही वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल प्राइवेट सब। ग्लोबल स्टैटिक प्राइवेट ये Static क्या होता है? पब्लिक नहीं होता इसमें। पब्लिक भी होता पब्लिक तो हो गया ना, पब्लिक हो गया ना, पब्लिक हो गया, ग्लोबल हो गया और ये प्राइवेट हो गया। है, स्टैटिक भी होता है। हाँ स्टैटिक हो गया। मुख्तलिफ नाम है यार मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इनके, ठीक है ना। तो अब ये आपको क्लियर हो गया ना? ये आपको ये पता लग गया कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो दो पढ़े एक्सेसिबल हैं है। हमने, सिर्फ ग्लोबल और प्राइवेट पढ़े हैं। वो कह रहा है आपको इन दो का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये तो बताएं यार, आपको पहले ये बताएं इनका इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब जितना हम आगे मजीद जाएंगे ना, हम मजीद इसको एलाबरेट करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको जो चीज़ जितना हमारे पास टाइम है ना उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, फोकस करें उस चीज़ को समझने की। अब इसको मैं जब रोकता था तो क्या होता था? तो आपके जो वेरिएबल्स थे ना ये वाले वेरिएबल्स, ये अभी भी वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पे हैं ये वेरिएबल्स? PHP को ये नहीं पता लग रहा कौन से वेरिएबल? भाई। ये वेरिएबल हैं, इनके अंदर है क्या कौन से? ये भी नहीं पता लग रहा। ये वाला वेरिएबल ABC और N, इसको हमने जिसको डॉलर, मैं बताता हूँ ना, जो डॉलर साइन आपने नहीं, लगा ये दिया, रिकॉर्डिंग के पॉइंट प्रोसेस को बताते जाना कि अब इस तरह वो वीडियो में तो पता नहीं चल रहा होगा कौन से वेरिएबल है। ABC का ये है ना, ये डॉलर साइन जिसके साथ ABC लगा, जिस के साथ डॉलर साइन लगा होता है ना, और आगे आपने करैक्टर जो भी दिए होते हैं ABC या XYZ, वो तो आपका वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्या है? अब वो वेरिएबल तो आपने प्रिंट करा दिया, लेकिन उसमें है क्या ये आपको कैसे पता लगेगा? वो खाली है बिल्कुल ही। खाली कोई वैल्यू क्यों? असाइन नहीं है उसको, कोई क्योंकि आपने फंक्शन कॉल कराया नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नहीं वहाँ पे, ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर हुआ नहीं, उसको वैल्यू असाइन हुई नहीं, तो आप प्रिंट क्या कराएंगे? अब मैंने ये फंक्शन इसीलिए रोका था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये
कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ग्लोबल वेरिएबल भी यूज़ करने के कुछ असूल हैं, ठीक है, क्लियर थी गई। अब हमने इसको रिफ़्रेश किया तो आप कह रहे थे कि भाई वो उसको प्रिंट कराएं, तो प्रिंट तो हमने करा दिया। अब ये वो जगह है जो हमारा फंक्शन था, उसमें जो हमने एक ग्लोबल स्ट्रिंग दे दिया था ना, ABC, और ये वो हो गया हमारा n जो हमारा प्राइवेट था, जिसको 1 2 3 असाइन किया हुआ। अब ये वो जगह है जहाँ पे हमने इको करा लिया था वेरिएबल्स को। अब वो इको ABC और इको n तो हो गया खाली प्रिंट, हालांकि n में वैल्यू थी ऊपर, लेकिन वो उसका स्कोप नहीं मिलता था, वो काम नहीं बना। खाली जगह क्यों प्रिंट करेगी उसे? खाली ब्रेक लगाया हुआ है हमने। ये लगा हुआ ब्रेक, ये लगा हुआ ब्रेक, ये लगा हुआ ब्रेक, ये ब्रेक लगाएगा, इसके अंदर कुछ हो या ना हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना? ये ब्रेक लगानी है। इफ़ की भी समझ आ गई, ट्रिम की भी समझ आ गई। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे ना फाइल वाला, वो आसानी से मुकने वाला नहीं है, वो आसानी से मुकने वाला नहीं है। और ये जो है ये आपको आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपके जहन में नहीं होगा तो फिर आपको फंक्शन की समझ नहीं आएगी। फंक्शन क्लासेस की समझ होना ज़रूरी है, पब्लिक वेरिएबल्स के बारे में और कॉलिंग के बारे में, कैसे कॉल करना है, डिक्लेयर कैसे करना है, आर्गुमेंट्स कैसे पास करने हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। सफदर भाई कोई क्वेश्चन? तो समय नहीं पीछे हुए ना, तो मैं सामने पहले से ही रोक लियो, सही रिकॉर्डिंग रोक लियो, जल्दी करना बात सही रिकॉर्डिंग हो। रिकॉर्डिंग तो क्यों, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ गई? कंफर्म? चलो ठीक है। और किसी ने कोई सवाल करना है तो भाई किसी चीज़ का कोई भी क्लियर है? हाँ सिंह सुमान साहब, ठीक है, इतना बड़ा ऐसा ही बस इतना बड़ा है, थैंक यू। इतना तक समझ आ गई है ना? चलो बस ठीक है, इतना तक समझ आ गई है तो चंगी बात है। आज वाली